हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट्स ग्रेड। आज हम लोग अपनी वे टू आई एम सीरीज़ का थर्ड सेट डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा सेट है। जब ये डिस्कशन ओवर होगा तो आई होप यू विल लर्न समथिंग कंस्ट्रक्टिव टुडे। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं क्या लर्निंग ले सकते हैं। अगर किसी ने सेट नहीं लगाया है तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई द सेट, उसके बाद डिस्कशन को देखना, ठीक है। और जस्ट सपोर्ट करते रहो अपना। लास्ट दो में ठीक सपोर्ट मिला है, लेकिन फिर भी उतना सपोर्ट नहीं आ रहा है जितना सपोर्ट आपके एंड से आना चाहिए। तो अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है तो आपका भी सपोर्ट नीडेड है। जस्ट एक लाइक, कमेंट और शेयरिंग करते रहो। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्स फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द कॉमन एट्रीब्यूट अमंग देम। तो वी हैव सिक्स फ्रेंड पी क्यू आर एस टी एंड यू। वी हैव सिक्स फ्रेंड एंड थ्री कॉमन एट्रीब्यूट है। तीन कॉमन एट्रीब्यूट अगर हम लोग बात करें, वी हैव थ्री कॉमन एट्रीब्यूट। फर्स्ट वन इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर एजुकेशन। सेकेंड वन इज योर पेरेंटल बैकग्राउंड, है ना, कि पेरेंट क्या करते हैं। थर्ड वन इज योर फ्यूचर एस्पिरेशन। फ्यूचर एस्पिरेशन, फ्यूचर के बारे में ये क्या है। इट इज फाउंड दैट थ्री ऑफ देम हैड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तीन का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इंजीनियर है। दो है ह्यूमैनिटीज से और एक है मेडिकल से, मेडिसिन से। पेरेंट ऑफ थ्री ऑफ देम आर एम्प्लॉयज। तीन के पेरेंट एम्प्लॉयज हैं, दो के पेरेंट फॉर्मर हैं और वन जो है एक्टर है, एक जो है एक्टर है, ठीक है। नेपोटिज्म। थ्री ऑफ देम वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। तीन जो है वो एंटरप्रेन्योर है, दो जो है वो सिविल सर्वेंट है और एक जो है दैट इज पॉलिटिशियन, ठीक है। केजरीवाल पॉलिटिशियन। अब हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन जो गिवन है हमें, दैट इज एक्सेप्ट एस एंड यू नो टू फ्रेंड हैव मोर देन वन सिमिलर एट्रीब्यूट इन कॉमन। मतलब एस और यू में दो या दो से ज्यादा कॉमन एट्रीब्यूट होंगे। एंड दिस सीम्स अ रियली इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अस कि एक्सेप्ट एस एंड यू नो टू फ्रेंड हैव मोर देन वन सिमिलर एट्रीब्यूट इन कॉमन। मतलब एस और यू में कुछ तो ऐसी बात है कि इनमें दो या दो से कुंडलियां मिल गई हैं इनकी। एस और यू में दो या दो से ज्यादा कॉमन एट्रीब्यूट है। अब हम देखते हैं आगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन है ईच ऑफ द फोर पर्सन पी क्यू आर यू हैव एग्जैक्टली वन कॉमन एट्रीब्यूट। किनके साथ पॉसिबिलिटी है? एस और टी के साथ होगा, किसी एक के साथ पी क्यू आर यू की। Have exactly one attribute in common with the person who has the future aspiration that no other friend has. Future aspiration no other friend has, that means that person will be a politician, क्योंकि उसका किसी के साथ कॉमन नहीं है। Now PQRU का S और T में किसी एक के साथ कॉमन है। अगर तुम S के बारे में इंफॉर्मेशन देखो, यहीं से लिंक बनाना स्टार्ट होता है कि S और U में एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि इनमें दो या दो से ज्यादा कॉमन एट्रीब्यूट है। बट यहां पर हमें बोला है कि जो भी पर्सन है, या तो वो एस है या टी है, उसका यू के साथ एग्जैक्टली एक कॉमन एट्रीब्यूट है। यहां पे इंफॉर्मेशन दी है कि एस और यू में दो या दो से ज्यादा कॉमन एट्रीब्यूट है। अगर वो पर्सन एस हुआ तो एस और यू में एक कॉमन एट्रीब्यूट आएगा, दैट मीन दैट पर्सन विल नॉट बी एस। वो पर्सन कौन होगा? टी होगा। पी क्यू आर यू का जो एक कॉमन एट्रीब्यूट है वो टी के साथ है। एंड दैट पर्सन टी हैज द फ्यूचर एस्पिरेशन दैट नो अदर फ्रेंड हैज। मतलब उसका वो फ्यूचर एस्पिरेशन है जो किसी और फ्रेंड का नहीं है। तो दैट मीन्स जो टी है वो केजरीवाल है, पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन है। पी क्यू आर यू। यहां से एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर तुम पीछे क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन ही है कि हु एस्पायर टू बी पॉलिटिशियन, दैट इज टी। तो वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इन मिनट्स। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कह रहा है कि अच्छा टी पॉलिटिशियन हो गया, अब टी का फ्यूचर में, फ्यूचर एस्पिरेशन में किसी के साथ कॉमन नहीं हो सकता, बिकॉज पॉलिटिशियन तो सिर्फ एक ही है, बाकी कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं। तो फ्यूचर एस्पिरेशन में टी का किसी के साथ कॉमन कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो मुझे गिवन है, दैट इज पी क्यू एंड टी देयर इज वन कॉमन एट्रीब्यूट एंड दैट इज नॉट एजुकेशन बैकग्राउंड। पी क्यू और टी में एक कॉमन एट्रीब्यूट है एंड दैट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन है नहीं गिवन है,
फ्यूचर हो नहीं सकता क्योंकि टी का पॉलिटिशियन है और किसी के साथ कॉमन होगा नहीं पी और क्यू के साथ, तो दैट विल बी अ पेरेंटल वन। अगर पी क्यू टी तीनों का पेरेंट जो है सेम प्रोफेशन में है तो दैट सेम प्रोफेशन नीड टू बी एम्प्लॉयज। तो पी का पेरेंट भी जो है वो एम्प्लॉय है, क्यू के पेरेंट भी जो है वो एम्प्लॉय हो गए, एंड टी के पेरेंट भी जो हो गए वो एम्प्लॉय हो गए। अगर यहां पे ध्यान दो तो हमें पहली इंफॉर्मेशन गिवन थी कि पी क्यू का एक कॉमन एट्रीब्यूट है, पी क्यू आर यू का एग्जैक्टली एक कॉमन एट्रीब्यूट है टी के साथ। तो पी और क्यू का तो वो कॉमन एट्रीब्यूट टी के साथ मुझे मिल गया कि वो पेरेंटल का है। आर और यू का कॉमन एट्रीब्यूट टी के साथ क्या होगा? फ्यूचर हो नहीं सकता, पेरेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आर और यू का पेरेंट कैसे हो पाएगा? तीन इंप्लॉयज ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कोई भी अब मतलब आर और यू का टी के साथ जो कॉमन होना पड़ेगा दैट नीड टू बी एजुकेशन वन ओनली, क्योंकि आर यू और टी ये तीन आए, तीन कोई भी ऐसी प्रोफेशन जिसमें ये तीनों आए, तीनों चीज, पेरेंट हो नहीं सकता, फ्यूचर हो नहीं सकता, एजुकेशन बचा। तो एजुकेशन में तीन कौन से हैं? इंजीनियर है, तो आर इंजीनियर हो गया, इंजीनियर है, यू भी इंजीनियर हो गया, टी भी इंजीनियर हो गया, आर यू टी तीनों इंजीनियर हो गए। ये भी हमें पता चल गया। देखो छोटी सी दो इंफॉर्मेशन पे ही गेम है, पहली और दूसरी, और उसके साथ साथ एस और यू वाली इंफॉर्मेशन पे। अब हम लोग एस और यू पे अगर देखें, हम लोगों से क्या कह रहे? तीन इंजीनियर हो गए, मतलब एस तो इंजीनियर होगा नहीं, एस इंजीनियर नहीं होगा, एस ह्यूमैनिटीज या मेडिकल का कोई पर्सन होगा, चलो वो तो देखते हैं अभी। अच्छा है क्या? एस और यू में दो कॉमन एट्रीब्यूट है। एस और यू में अगर एजुकेशन को देखो तो एस और यू में कॉमन हो नहीं सकता, बिकॉज यू इज एन इंजीनियर, एस इज नॉट एन इंजीनियर। तो वो कॉमन एट्रीब्यूट दोनों पेरेंट और फ्यूचर वाले होंगे। पेरेंट में देखो, पेरेंट वाले में दो फॉर्मर बचे और एक एक्टर बचा है, तो एस और यू में अगर कॉमन होना है तो एस और यू दोनों क्या होने पड़ेंगे? फॉर्मर होने पड़ेंगे, दोनों के दोनों फॉर्मर होंगे। तो ये आर जो हो जाएगा वो एक्टर हो जाएगा, एस और यू में ये एक्टर हो गया। अब हमें ये देखना है कि एस और यू में दो कॉमन एट्रीब्यूट है तो फ्यूचर भी कॉमन होंगे, फ्यूचर भी कॉमन होंगे। लेट करो ये एक्स है, ये एक्स है, क्योंकि बचे कौन से? फ्यूचर में कौन कौन बचा है? फ्यूचर के लिए तीन एंटरप्रेन्योर बचे हैं, दो सिविल वाले बचे हैं, ये बचे हुए। अच्छा ये एक्स और एक्स हो गए, ये एक्स और एक्स हो गए। अच्छा इंप्लॉइज जो हैं ये देखो यहाँ पे दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन हो चुके हैं पी और क्यू को। अगर पी और क्यू को ध्यान दोगे, अब हमारा अटैक पॉइंट क्या रहता है? हम लोग देखते हैं कि कॉमन वाला पॉइंट, सिर्फ कॉमन देखते जाओ। पी और क्यू में इंप्लॉयज ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, और यहां पर समझो कि मतलब अगर ये वाला पर्सन जो पी को अगर देखना, अगर पी एंटरप्रेन्योर होगा तो दूसरा वाला सिविल होगा, अगर पी सिविल वाला होगा तो दूसरा वाला एंटरप्रेन्योर होगा। ये कंडीशन तो आनी ही आनी है। इसके अलावा एक और कंडीशन दी हुई है, मुझे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये कंडीशन को पढ़ोगे, एस हु इज नॉट एन इंजीनियर डज नॉट हैव द सेम फ्यूचर एस्पिरेशन एस पी। तो इसका सेम फ्यूचर एस्पिरेशन नहीं है, तो इसको मान लो वाई है ये, है ना? एस के साथ नहीं है, ये वाई होगा। अगर ये वाई होगा तो ये पर्सन एक्स होगा और ये वाई होगा। तुम्हें समझ में आ रहा था कि तीन जो है वो सेम है, तीन वाले तीन एक्स और दो वाई होने पड़ेंगे। तीन सेम है ना, तीन एंटरप्रेन्योर वाले हैं, दो सिविल वाले हैं, इसको एक्स माना तो ये वाई होना पड़ेगा, क्योंकि एस और पी का फ्यूचर एस्पिरेशन सेम नहीं है। ये वाला वाई हुआ तो ये एक्स आ गया, ये वाई हो गया। तो अपने आप ही तुम्हें पता चल गया कि एक्स जो है वो एंटरप्रेन्योर है, एक्स जो है वो एंटरप्रेन्योर है, ये भी एंटरप्रेन्योर हो गया, वाई जो हो गया वो सिविल वाला हो गया, और ये वाई जो हो गया वो सिविल वाला हो गया। कितना इजी बन गया, विथआउट अ सिंगल हिट एंड ट्रायल हम लोग इस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एजुकेशन पे, जो बाकी है। एजुकेशन में पी क्यू एस बचे, तीन पर्सन बचे पी क्यू एस, और दो ह्यूमैनिटीज के केसेस हैं और एक मेडिकल का केस है। अगर हम लोग बात करें कि P और Q में एक ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, मतलब ये दोनों कॉमन तो हो नहीं सकते। अगर एक X होगा तो एक Y होगा, तो एक X एक Y होगा, तो S जो बचेगा दो ह्यूमैनिटीज के हैं, तो S जो हो जाएगा दैट विल बी ऑफ ह्यूमैनिटीज, S अपने आप ही ह्यूमैनिटीज हो जाएगा।
क्योंकि एक मेडिकल और एक ह्यूमैनिटी इन दोनों में होगा, इन दोनों में एक ह्यूमैनिटी होगा, एक बचा हुआ ह्यूमैनिटी यहां आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमैनिटीज एक और बचा है, तो ह्यूमैनिटीज को ही अटैक पॉइंट बना लेते हैं। अगर तुम देखो कि एस और क्यू वालों को इनका एक कॉमन एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां पे कॉमन नहीं होगा, तो ये मेडिकल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने, और ये ह्यूमैनिटीज का पर्सन, ये मेरी पूरा डाटा फिल हो गया। विद इन 5 to 6 मिनट यू कैन क्रैक दिस सेट। अगर तुम बस ये रखना है कि तुम्हारा अटैक पॉइंट जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये ह्यूमैनिटीज का है, तो एस वाले के साथ चले जाओ, एस और क्यू में कंपेयर करो कि इनका एक कॉमन ऑलरेडी हो चुका है, अब कोई और कॉमन नहीं होगा, तो ये ह्यूमैनिटीज नहीं हो सकता, ये मेडिकली होगा, दूसरा ह्यूमैनिटीज हो जाएगा। अब अगर इसको देखें, सेट को ऑप्शन देखें, हु एस्पायर टू बी पॉलिटिशियन टी, व्हाट इज द एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन हुज पेरेंट्स आर एक्टर, एजुकेशन बैकग्राउंड कौन सा हो गया, इंजीनियर। हु स्टडीज मेडिसिन, क्यू स्टडीज मेडिसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रेंड हैड इंजीनियरिंग एजुकेशन, इंजीनियरिंग किस किस की है, आर टी एंड यू की, आर टी एंड यू। विच पेयर फ्रेंड इंजीनियरिंग, आर टी एंड यू, आर और यू, तो ये आ गया। ठीक है, शुरुआत के 2 मिनट में ही हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, शुरुआत के 2 मिनट में ही, शुरुआत के ये वाला और थर्ड क्वेश्चन, ये शुरुआत के 2 मिनट में, 3 क्वेश्चन शुरुआत के 2 मिनट में ही हम लोग सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन में हु स्टडीड मेडिसिन के लिए हमें एंड तक जाना था। चलो ठीक है, आई होप ये सेट समझ आ गया होगा। सेट पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, तभी और सेट मैं बनाऊंगा। आपको कमेंट सेक्शन में फीडबैक देने हैं और शेयर करते रहो। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू वीडियो के साथ।